नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी में प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। आरआरबी का मतलब रेलवे में सभी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये भी देखिए हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये हमारा ए स्क्वायर है, ये प्लस 1/a स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका मान दिया है 3 के बराबर। तो पूछा है ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा। सभी क्वेश्चन का आप लोगों को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आरपीएफ में पूछा गया, आरपीएफ एंड आरपीएसएफ में पूछा गया है। मतलब रेलवे के आरपीएफ जो एग्जाम होता है उसमें आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है, कब 2019 में। ठीक है, सभी क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन हमारा, ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे के आरपीएफ और आरपीएसएफ में पूछा गया प्रश्न है 2019 में। सभी क्वेश्चन का आप लोगों को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि एसएससी का है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। ठीक है, अच्छा ऊपर में हमको क्या दिया हुआ है, अगर इसको ए मान लें, क्वेश्चन है कुछ ना कुछ तो तरीका दिया ही होगा। तो यहाँ पे हमको इस पूरे को अगर ए मान लेते हैं तो यहाँ पे हमको दिया है ए का क्यूब, क्या दिया हुआ है ए का क्यूब, प्लस अगर इसको बी मान लेते हैं यहाँ पे दिया है किसके बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इतना हमको दिया हुआ है। अच्छा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर देखिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला तो हमारा होता है ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग को नोट डाउन इसको कर सकते हैं इस फार्मूला को। इसी फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए ये हमारा ए क्यूब की जगह कितना है 2.53 का क्यूब, प्लस बी की जगह कितना है 2.47 का क्यूब। ठीक है, तो चलिए हम लोग काट लेते हैं। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है, इसका क्यूब में ये और ये टर्म खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा है 2.53 यहाँ पे 25.3 है। ठीक है, पहले हम लोग इसमें कुछ टर्म देखेंगे कितना से भाग होगा, उसके बाद इसको कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ऊपर का को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला टर्म को इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, ऊपर वाला टर्म को अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला बैठा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी मतलब 2.53 ए प्लस बी 2.53 इंटू 2.47 ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब 2.53 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर देते हैं कितना 2.53 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 2.47 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कितना हो जाएगा प्लस ए बी की माइनस ए बी, प्लस का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए बी, तो माइनस ए बी। ठीक है, माइनस ए बी या फिर बीच में भी लिख सकते हैं, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस ये अपने साथ ले जाएगा, अभी आजा कहाँ, हाँ ठीक है अभी, ठीक है ये हो गया। बीच में हमारा क्या हो जाएगा, बीच में प्लस माइनस ए बी ना, तो माइनस ए बी, ए कितना है ए हमारा है 2.53, अब बी कितना है 2.47, कितना है 2.47। एग्जाम में बिल्कुल आप लोगों को कितना नहीं लिखना है, यहाँ पे हमको समझाना है ना, तो लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इस मान को हमारा ये किसका मान है, इसका मान है। यहाँ पे पहले हम इसको छोटा, ठीक है अभी मान जा, इसको हम थोड़ा सा और छोटा करते हैं और इसको इधर खींच लेते हैं, इसको बीच में इंटर कर देते हैं। हाँ, ये हमको इतना ऊपर वाला का होल स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, नीचे वाला को नहीं लिखते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा ये दिया है एक भी नीचे वाला से मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, नीचे वाला से मैच नहीं कर रहा है। अब इसको ही क्या किया है डबल बार लिखा है ना, मतलब अब देखिए कोई भी ए स्क्वायर है तो इसको डबल बार लिखने का मतलब ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना ए गुना ए, उसी प्रकार से स्क्वायर ने लिखी इस प्रकार से लिखा है। अब हम क्या करते हैं इसको भी इस प्रकार से ऐसा बनाते हैं। ठीक है, अगर इसको इस प्रकार से बनाना चाहे तो इस बॉक्स
बॉक्स का तो कुछ काम है नहीं, तो इस बॉक्स को इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। आपको समझ में आ गया क्या किए, क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, क्या किए, क्यूब का फॉर्मूला लगाएं। अब इसका तो कुछ यूज है नहीं अभी हमारे यहाँ पे तो इसमें सॉल्व करने में, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला को। अब इसमें हम क्या करना है, इसको स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, डबल बार लिख सकते हैं। चलिए स्क्वायर को हम लोग डबल बार लिख लेते हैं, एक बार तो हो गया, ठीक है। इसके स्क्वायर को हम ख़त्म कर लेते हैं। अगर इसके स्क्वायर को अरे यार, अगर इसके स्क्वायर को अगर ठीक है, अगर इसके स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, इसी को हम डबल बार लिखेंगे। डबल बार अगर लिखे तो एक बार हो गया और दूसरा बार हो गया, ये मल्टीप्लाई में 2 बार आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर को यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको चाहें तो 2 बार हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम मिटा के 2 बार ही लिख लेते हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसको हम 2 बार लिखना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को एकदम बेसिक से एक एक चीज़, अरे यार आजा, एक एक चीज़ समझाना है ना। हाँ, इसको हमको गुना में इसको एक बार और लिखना है, तो स्क्वायर को तो हम इस प्रकार से लिख ही सकते हैं। तो वही काम क्या किए, स्क्वायर को हम डबल बार लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग को काटने में बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोगों को समझा रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 25.3 है, इसको 25.3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव उड़ाना पड़ेगा, इस दशमलव को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब शिफ्ट करने का तो जैसे मानिए 25 इतना है, ठीक है, इस दशमलव को हमको यहाँ पे उठाना है। तो करते क्या है, बेसिक इसका होता क्या है, देखिए बेसिक से हमको इस दशमलव को यहाँ पहुँचाना है। इसका मतलब क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, और 10 से अब गुना के भाग तो करेंगे ही, तभी तो हमारा कुछ नियम काम करेगा। अब 10 से 10 कट गया तो कोई आंसर इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। 10 से गुना करेंगे, दशमलव उठ के यहाँ चलाएगा, ये हो जाएगा 25.3, और इस 10 को बटा 10 का बटा 10 ही रहने देंगे, इसका यूज कर लेंगे तो हमारा 25 हो गया। तो क्या करते हैं, इस दशमलव को आगे भेजने के लिए, इस दशमलव को आगे भेजने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट 10 से भाग करते। भाग क्यों करेंगे, गुना करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को हम बता दें यहाँ पे भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे एक शिफ्ट कर रहे हैं तो भाग ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारा शिफ्ट एक आगे शिफ्ट कर चुके हैं। अब 10 बढ़ा चुके हैं तो भाग भी कर देंगे। यहाँ पे एक इस शिफ्ट, इस दशमलव को क्या कर देंगे, इस दशमलव को हमको लाना है यहाँ पे, इसी को हम क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे ले आते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा जगह का कमी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इस दशमलव को यहाँ से हटाते हैं और इस दशमलव को शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बीच में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस दशमलव को यहाँ से हटाते हैं और अरे यार तुम काहे उड़ते हो, इस दशमलव को यहाँ से शिफ्ट करते हैं और इस दशमलव को यहाँ पे लिख देते हैं। वहाँ पे लिखना नहीं चाहिए था हमको, लेकिन लिख रहे हैं तो इसके में बटा 10 है, इसमें भी बटा 10 है, तो कितना हो गया, बटा 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऐसा बन गया ना, आगे भी ऐसा बनना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, इस दोनों को गुना करेंगे तो दशमलव के बाद कितना नंबर आएगा, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव होगा, ये तो है ही, तो 2 अंक के बाद दशमलव है। इस दोनों को गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लाना है, तो इस दशमलव को क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, इस दशमलव को हम यहाँ पे 10 से यहाँ भी भाग कर देंगे, इस दशमलव के लिए भी 10 से यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और इस 4 पीछे हो जाएगा, ये हमारा 7 है ना, 7, ठीक है। तो यहाँ भी 2 को किए हैं तो यहाँ भी 100 आ जाएगा। इसमें भी सेम आप लोगों को हम पूरा बेसिक समझा चुके हैं, तो इसमें भी हमारा दशमलव क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें भी दशमलव यहाँ पे, वैसा सेम बनाने के लिए अब चाहे तो इतना मेहनत यहाँ पे क्यों किए, इतना लिख के यहीं पे कहा 10 से भाग करिए, तो वो भी कर सकते थे, वो भी तरीका था, कर ही सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे हम 100 से भाग किए। अब देखिए सभी में 100 आ गया, तो सभी से 100 कॉमन भी ले सकते हैं ना, अगर चाहें तो सभी में 100 है तो क्या करेंगे, ऊपर में सेम ऐसा ही आ गया, बस सभी में 100 कॉमन ले लेंगे। अब सभी में जब कॉमन लेंगे तो हमारा कटेगा क्या क्या, उस पर फोकस कीजिए, ये पूरा और ये पूरा, तो ऊपर में ही ये पूरा कट जाएगा, लेकिन नीचे में सभी में 100 है, सभी से 100 कॉमन लेंगे तो नीचे में क्या बच गया, हमारा 100 बच गया, ठीक है। तो ऊपर में तो ये ऊपर का सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा है, ऊपर का हमारा ये वाला हिस्सा बचा। अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ से ख़त्म, ठीक है। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा, इसका हिस्सा था। अब हमारा ऊपर का बचा ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 2 2 4 4 1 5, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नीचे में ये 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं। अगर ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 10 पे पावर -2। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि इसका मान इसके बराबर है, कितना के बराबर है, इसका जो मान है 5 गुना 10 पे पावर के बराबर, लेकिन हम लोग का आया 5 गुना 10 पे पावर -2। अब देखिए कंपेयर अगर करते हैं तो 5 तो है ही और 10 का 10 भी है, तो के का मान कितना हो जाएगा, के का मान
मान -2 हो जाएगा, तो के का जो मान हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, के का मान हमारा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या एग्जाम में इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे पता चलेगा 8 से 9 मिनट। तो देखिए इस समझने पे है, प्रैक्टिस करने पे है, बहुत जल्द भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों का प्रैक्टिस है तो जल्दी कैसे निकाल सकते हैं वो भी तो तरीका हम ही बताएंगे। तो देखिए आप लोगों को हम वो भी तरीका बताते हैं कैसे निकाल सकते हैं। ये हम यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, क्यों, पीछे में हमारा ये बना हुआ ही है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझाते हैं स्पीड कैसे कर सकते हैं। अब देखिए हमको ऐसा बनाना है, कैसा बनाना है, इस प्रकार से बनाना है ना। इसका फॉर्मूला ये है कि एक बार प्लस में आएगा, जब प्लस में आएगा तो 2 2 4 1 5 तो हो ही जाएगा। कितना, 5 तो हो ही जाएगा। दशमलव उड़ाने के लिए कितना क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम चाहें तो मानिए इस दशमलव, अगर इसी से कटवाना चाहते हैं तो ऊपर में तो हमारा 2.5 दिन आएगा, जब स्क्वायर क्यूब तोड़ेंगे तो, और इसमें कितना आएगा 2 इसको हम साइड यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें जब आएगा तो कितना आएगा, इसमें जो लाएंगे 2.47 आना आएगा, और इसमें तो हमारा ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इस दशमलव को यहाँ लाना है, तो 10 से भाग करेंगे तब ना यहाँ आएगा। तो दशमलव को यहाँ लाए तो 10 से गुना भी करना पड़ेगा, भाग किए तो कितना, 10 से एकरों गुना करेंगे, 10 से एकरों गुना करेंगे, इसका मतलब 100 से गुना करेंगे। कितना से, 100 से। अब देखिए 100 से इसमें भी गुना करेंगे तभी तो हमारा दशमलव यहाँ पे आएगा। अब बोलेगा गुना करने से थोड़ी यहाँ पे भाग करने से आता है, तो भाग किए तो दशमलव हमारा यहाँ पे आ ही गया, तब ना गुना भी करेंगे तो कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। तो यही काम हमको पूरा में करना पड़ेगा। कितना, पूरा में। तो ऊपर का कितना आ गया, अभी 5 लिख दिए, और नीचे वाला हमारा कितना आ गया, नीचे वाला हमारा 100 आ गया। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 10 पे पावर -2, कंपेयर किए तो 5 से 5 कंपेयर हुआ, और 10 से 10 हुआ, पावर के कितना के है, और यहाँ पे पावर कितना है, -2 है, यहाँ पे पावर कितना है, -2 है। तो सभी हमारा कंपेयर हो गया। इस प्रकार से भी एग्जाम में प्रैक्टिस अगर आप लोगों का है तो बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारा बेसिक था, क्या क्या बताएं यहाँ पे लिखने क्या लिखा हुआ उससे समझ नहीं आएगा। आप लोग वीडियो को शुरू से देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, हमको दिया हुआ इसमें है a² + 1/a² का मान 3 दिया हुआ है। a² + 1/a² का मान कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, गिवन है। तो हमको निकालना क्या है, a³ + 1/a³ का मान। ठीक है, अब क्या करें, क्यूब निकालना है, और हमको स्क्वायर दिया हुआ है। क्यूब हम लोग कब निकालते थे, क्यूब जब निकालते थे a + 1/a अगर दे दिया है तो हम लोग फटाक से क्यूब निकाल लेते थे। अब क्या किया जाए इसमें, तो इसमें भी देखिए घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग को हम बहुत सारा तरीका करवा चुके हैं कि अगर ऐसा दिया रहे, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। करना क्या है वो ही आप लोगों को हम इसी में बताने वाले हैं। तो देखिए पहले इसका कलर थोड़ा सा चेंज, और ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अभी आ जा, हाँ ठीक है। ये अब देखिए इसका मान अगर p दिया रहता था तो मान यहाँ पे स्क्वायर निकालते थे। तो स्क्वायर कैसे, देखिए सभी चीज़ पे बेसिक करके बताते हैं क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे निकालते थे क्या चीज़, p² - 2 करते थे तो हमारा इससे ये आता था। अभी हमको अगर क्या करते हैं, इससे ये निकाल लेते हैं, फिर इसे यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इससे पहले ये निकालते हैं, कैसे निकलेगा। अब देखिए इसका मान इतना देना चाहिए था। अगर हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो क्या करेंगे, जो भी मान देख रहा में है 2 जोड़ के उसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारा p आ जाएगा ना। मानिए अगर इसका मान, अगर स्क्वायर वाला का मान जो भी दिया है, जैसे p² + -2 आया, क्या करेंगे, जो p आ जाएगा तो करेंगे क्या, इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ के फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो 2 से 2 खत्म, क्या p² का अंडर रूट कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो हमारा पावर 1 वाला निकल जाएगा। 2 जोड़ के अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी जोड़ है यहाँ भी जोड़ है, तो स्क्वायर माइनस करके आया होगा, मतलब पावर 1 प्लस करके आएगा। तो क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 2 5, फिर उसका क्या कर देंगे अंडर रूट, तो इसका मान आ गया इतना। ठीक है, ये कैसे आया वो भी आप लोगों को हम समझाएं। अगर नहीं आया समझ में तो वीडियो को एक बार जब पीछा करके जरूर देख सकते हैं। ये हमारा इतना आ गया। अब क्या करें, अब तो हमको क्यूब निकालना यहाँ से आसान है, क्यूब निकालने आप लोगों को सिखा चुके हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्यूब ही निकालते हैं। a + 1/a का मान अगर 5 दिया है तो a³ + 1/a³ का क्या बताएं फॉर्मूला, बताएं जो भी मान यहाँ पे दिया है वो है पावर 1 वाला में, उसका क्यूब करते हैं। तो 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 5 का क्यूब 5√5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हमारा हो जाएगा 5√5। ठीक है, 5√5 घटा 3 गुना इसका, तो 3 गुना √5 घटा देंगे 3 गुना √5, क्या घटा देंगे 3 गुना √5। चलिए यहाँ पे -3√5, 3 गुना ये जो भी मान दिया हुआ है ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया ये कौन सा फॉर्मूला बैठा है तो पिछला वीडियो में भी बताए हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। अगर a + 1/a का मान p दिया हुआ है तो a³ +
प्लस 1/a³ अगर निकालना हो तो करते क्या, इसका क्यूब कर देते हैं, p³ दोनों जगह प्लस था तो -3p, जो भी था उसका 3 गुना, तो पीछा में यही किए हैं, 5 का क्यूब 5√5, फिर इसका 3 गुना, ये किए घटा देंगे तो आ जाएगा 2√5, तो इसका मान हमारा 2√5 है, जो कि ऑप्शन दूसरा में है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर कोई संख्या 65, 74, 23, 54, 7, x 46 संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान, इसमें क्या होता है, x से पूरा पूरी भाग लग रहा है इस संख्या में, तो x का मान बताना है। संख्या क्या है, संख्या है 6, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 4, 7, x 4, 6, ये हमारा संख्या दिया हुआ है। इसमें क्या होता है 11 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसमें क्या होता है 11 से पूरा पूरी भाग लग रहा है। क्या हो रहा है, 11 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, पूरा पूरी भाग लग रहा है, मतलब रिमाइंडर शेष कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो पूछ रहा है कि x की जगह पे ऐसा क्या आएगा जो पूरा पूरी भाग लगेगा, यही मतलब हुआ ना कि x की जगह पे क्या लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 11 की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, जो कि हम कल सुबह में भी ये वीडियो मेरे चैनल पर जा चुका है। 11 की विभाज्यता का नियम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस उसमें छोटा सा टर्म था, जो कि हमारा रेलवे ALP का पूछा गया प्रश्न था, किस चीज़ का, असिस्टेंट लोको पायलट का पूछा गया प्रश्न था। ये हमारा SSC में भी देखिए ऐसा क्वेश्चन आया हुआ, बस उससे ज़्यादा टर्म है, तो बस वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो कल लगाते थे। तो क्या होता है फिर से यहाँ पे समझाते हैं, जैसे हमको चेक करना है 121 में तो भाग लगता ही लगता है, मानिए 120 कर लेते हैं, 120 में चेक करना है कि 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एक एक अल्टरनेट टर्म का अंतर देखते हैं, अंतर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 22 आना चाहिए, मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 0 भी हमारा 11 का मल्टीपल है। तो देखते हैं अल्टरनेट, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 घटा, तो 2 और 2 सिर्फ 2 ही है, तो 2 कितना गया, -1 आ गया। आना कितना चाहिए था, 0, या फिर इस सब में से कुछ भी नहीं आया, मतलब इसमें 11 से भाग नहीं लगेगा। अब देखिए इसमें 11 से भाग लगता है, हम लोग जानते हैं 121 में, तो 121 का चेक कर लेते हैं। अल्टरनेट टर्म को जोड़ेंगे तो 1 1 2 घटा, बीच में कितना है 2 और कुछ नहीं है तो 2 ही है, तो 2 तो कितना आ गया, 0 आ गया ना, 0 मतलब इसमें 11 से पूरा पूरी भाग लगेगा। इसमें भी नहीं समझ में आएगा, 3 टर्म वाला में अगर नहीं आया तो दूसरा ले लेते हैं एगो, इसमें हमारा 11 से भाग लगता ही है, या फिर चेक कर लेते हैं कि 11 से भाग इसमें लगता है कि नहीं लगता है। तो अल्टरनेट टर्म को जोड़ते हैं, 1 3 4 घटा, अल्टरनेट एगो छोड़ के एगो, 3 1 4 4 4 4 में 4 गया 0 0 आ गया ना, मतलब इसमें 11 से पूरा पूरी भाग लगेगा, 0 आना चाहिए फिर 11 आना चाहिए, तो क्या बोलेंगे 11 से उसमें पूरा पूरी भाग लगेगा। ये हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो इसमें भी क्या करते हैं वही चीज़ अप्लाई करते हैं और हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको अब थोड़ा सा पतला करते हैं। अब 6 7 13 13 2 15 15 5 20 20 7 27 27 4 31, कितना आ गया 31, घटा आना चाहिए। अगला टर्म दूसरा लेते हैं, दूसरा कितना अल्टरनेट 5 4 9 9 3 12 12 7 12 4 16 16 प्लस x और 16 6 22, कितना आ गया 22 अब प्लस x, कितना आ गया 22 प्लस x। इसका अंतर इस सभी में से कुछ आना चाहिए, इसका जो अंतर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए। तो 22 कब लेंगे 0 कब लेंगे वो सभी आप लोगों को हम इसी वीडियो में सब चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो कितना है 31 माइनस 22 माइनस x बराबर कितना 0 का होना चाहिए या फिर 22 का होना चाहिए। तो उसको हम बार बार नहीं लिखते हैं, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे 31 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस एक्स बराबर कितना 0 होना चाहिए, फिर 11 होना चाहिए या फिर 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, 44 होना चाहिए। तो कौन सा कब लेंगे देखिए, अब 0 पुराने के लिए x का मान 9 लेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है इस जगह पे कितना x की जगह पे 9 लेंगे तो इस संख्या में पूरा पूरी भाग हमारा 11 से लग जाएगा। तो अब तो 11 भी तो आप पुरा सकते हैं, आप ही बोले थे 11 पुराने के लिए x का मान कितना लेना पड़ेगा। तो x का मान हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, कुछ और चीज़ माइनस में x का मान यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं 11 लेने के लिए, या फिर मानिए कुछ आता भी है वैसा संख्या आता भी है तो 2 अंकों का अगर संख्या आता है 2 अंकों का संख्या थोड़ी लिख सकते हैं यहाँ पे, x तो मेरा 1 अंकों का संख्या है इसीलिए हम 11 यहाँ पे ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम 0 पे ही खेल करते हैं, 0 पे खेल, x का मान क्या लेंगे जो 0 हो जाएगा, तो x का मान अगर 9 लेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x की जगह पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तभी इस संख्या में 11 से पूरा पूरी भाग लगेगा। क्वेश्चन में बोला 11 से भाग लग रहा है, इसका मतलब x की जगह पे कितना होगा 9 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा 9 आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका था, इस
प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 9 के विभाज्यता का नियम भी आप लोगों को बता ही चुके हैं, फिर से और वीडियो ला रहे हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया, एक ही पहला क्वेश्चन बहुत टाइम लग गया था और हमारा 19 मिनट का वीडियो हो गया है। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन दूसरे वीडियो में ले आएंगे और अभी आप लोगों को हम सिर्फ हल्का सा क्वेश्चन 5 नंबर करवा देते हैं, ठीक है। और 4 नंबर क्वेश्चन दूसरे वीडियो में लेके आ जाएंगे। क्या है, किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर 7 शेष बचता है, उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। कोई भी संख्या है उसको 36 से भाग देते हैं ना तो शेष 9 बचता है। इसका मतलब है, अब देखिए इसको कैसे, ट्रिक क्या है, बेसिक भी आप लोगों को पिछला वीडियो में समझा चुके हैं, फिर से समझाएंगे, ठीक है। इसका बेसिक क्या है, ट्रिक क्या है, सभी बताते हैं। 36 से भाग कर रहे थे तो शेष 9 बच रहा था, उसी संख्या को 9 से भाग करेंगे सब, तब शेषफल क्या बचेगा। तो इसका ट्रिक है, पहले किस संख्या से भाग कर रहे थे, 36 से कर रहे थे ना, और अब किस से करना है, 9 से करना है। तो देखिए पहले जिस संख्या से कर रहे थे और अब जिस संख्या से करना है वो एक दूसरे को पूरा पूरी डिवाइड करता है, भाग करता है। तो देख रहे हैं 9 चौक 36, अगर पूरा पूरी भाग कर दे तो जो शेषफल पहले को वाला में आया था उसी में अभी वाला से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 7 में अभी वाला से भाग कर देंगे तो 9, तो 7 में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल 7 ही आएगा, क्योंकि 9 से भाग करेंगे 7 में भाग तो लगेगा नहीं, मतलब यही हमारा रिमाइंडर शेष रह जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर भाग नहीं लगता तो दूसरा, मतलब बेसिक उसका जो है उस पर फिर थोड़ा सा चलते हैं। इसे बेसिक क्या है वो आप लोगों को बता चुके हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारा एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को करवा देंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को इस सभी क्वेश्चन का एंजॉय कीजिए, देखिए, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।